हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 9 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 1, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। सो गाइज, हम लोग आज करने वाले हैं प्रो रेटा। लास्ट क्लास में भी वही किया था हम लोगों ने, पर प्रो रेटा का जो स्पेशल केस है, प्रो रेटा का जो एडवांस लेवल क्वेश्चन सब जो होते हैं उसका कुछ क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था, है कि नहीं? 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ओके, आप लोग अगर नहीं देखो तो प्लीज़ 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 जाके जरूर देखो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके, और उस रिलेटेड एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। ओके, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रो रेटा से ही रिलेटेड होगा, बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। ओके, तो बुक का ही क्वेश्चन है। ओके, बुक का ही एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन से, और ज़रूरी भी था। हमने 20 नंबर कर लिया था। ओके, तो फिर 19 भी कर ही लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम इंक्लूड है। ओके, प्रीमियम 2 है तो मतलब ₹3 अलॉटमेंट का हो गया, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर। एप्लीकेशन ज़्यादा के आ गया, है कि नहीं? और ज़्यादा के आ गया तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, रिफंड नहीं किया जा रहा है, रिटर्न नहीं किया जा रहा है, वो प्रो रेटा से एडजस्ट होगा। ओके, तो एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर, जो 40,000 के लिए अप्लाई किए थे उनको 30,000 शेयर दिया जा रहा है। ओके, और बाकी जो 10,000 बच गए हैं वो रिफंड नहीं किया जा रहा है, रिटर्न नहीं किया जा रहा है, उसको एडजस्ट किया जा रहा है बाद के लिए। बाद मतलब अलॉटमेंट के लिए। एप्लीकेशन पहला होता है, एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के लिए एडवांस हो गया, पहले ही मिल गया। फिर एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर को 30,000 शेयर मिल रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3, एप्लीकेंट जो है 2,000 शेयर के लिए वो नील है, नहीं मिल रहा, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। 2,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किए थे उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, 50,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किए थे उनको 30,000 शेयर दिया जा रहा है। 40,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किए थे उनको भी 30,000 ही दिया जा रहा है। तो 3 कैटेगरी बना दिया गया है। मोहन, एक मोहन नाम का व्यक्ति है, हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर, जो 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ओके, इन कैटेगरी 1। ठीक है, ये 40,000 शेयर है ना, उनमें से 800 शेयर के लिए अप्लाई किया गया था, इसमें से ही 800 होगा। ओके, ये 40,000 में से कोई होगा 800, कौन? मोहन। ओके, एंड जो कैटेगरी 1 में आता है। और सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर, और सोहन को अलॉट किया गया है 600 शेयर। देखो, यहाँ मोहन अप्लाई किया है 800 शेयर। ओके, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर, कितने मिले हैं मोहन को ये नहीं दिया है क्वेश्चन में। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ सोहन को कितने मिले हैं वो दे दिया है, पर सोहन को मिले हैं 600 शेयर, पर सोहन ने कितने के लिए अप्लाई किया था जो उसको 600 मिले हैं, ये फाइंड आउट करना है। और सोहन आता है कैटेगरी 2 में। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और दोनों ही अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाए। ठीक है, तो देखो आप यहीं पे समझो कि एप्लीकेशन 40,000 मिला है 30,000, 40,000 के लिए आया था, 30,000 दिया जा रहा है, तो बाकी 10,000 बाद के लिए एडवांस। ओके, बाद के लिए एडवांस हो गया, बाद मतलब अलॉटमेंट। यहाँ 50,000 वालों को 30,000 दिया जा रहा है, 20,000 रुपया बाद के लिए एडवांस, मतलब अलॉटमेंट के लिए एडवांस। तो है ही नहीं, बाद मतलब क्या? एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट ही तो आता है। तो अलॉटमेंट के लिए एडवांस हो गया, यहाँ पे 10,000 एडवांस, यहाँ पे 20,000 एडवांस, है ही नहीं? 50 में से 30 गया 20, 40 में से 30 गया 10। तो एडवांस हो रहा है अलॉटमेंट पे, और यहाँ अलॉटमेंट पे एरियर भी हो रहा है। तो जहाँ पे एरियर और एडवांस दोनों आ गया वही होता है प्रो रेटा का एडवांस केस। ओके, चलो थोड़ा लिख लेते हैं, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। इशूड, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 19, पेज नंबर है आपका 9.114। अभी आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुगंध लिमिटेड issued 60,000 share of ₹10 each plus ₹2 premium
ओके, तो 10+2 हो गया 12। ओके, इसमें से एप्लीकेशन है ₹3, एप्लीकेशन ₹5, अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट इसमें से 2 प्रीमियम ही है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है दिया हुआ है, तो बचा कितना ₹3, तो 3 + 2 5। फिर एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो बैलेंस बच गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ₹4 बैलेंस बच गया जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एप्लीकेशन कितना आ गया, एप्लीकेशन 92,000 एप्लीकेशन आ गया। ओके, तो ज़्यादा आ गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड 92,000 शेयर के लिए, तो ज़्यादा आ गया, है कि नहीं। तो आपको पहले मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, रेशियो निकाल लेना है पहले, है कि नहीं। तो रेशियो निकाल लेने से सही रहता है। ओके, रेशियो नहीं मतलब मान लो इसका रेशियो नहीं चाहिए। जैसे मान लो कितना है, 40,000 वालों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, 40,000 वालों को 30,000 मिल रहा है। ओके, 50,000 वालों को, क्योंकि ये शेयर निकल जाएगा तो सही रहेगा, 30,000 मिल रहा है, रेशियो निकल जाएगा, तो 20,000 वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, 20,000 वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इधर एक्स्ट्रा कितना आ गया, ये एक्स्ट्रा एडजस्ट होगा, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है, प्रोराटा कैसे, है कि नहीं। एक्स्ट्रा आ गया 10,000 एक्स्ट्रा, फिर 20,000 एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा है ये एडजस्ट होगा कहाँ एडजस्ट होगा, नेक्स्ट में। और नेक्स्ट क्या होता है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट होता है अलॉटमेंट। समझ में आ रहा है अब आपको। अब देखो, और ये जो 2,000 वालों को कुछ नहीं मिला है, ये हम करेंगे रिटर्न या फिर रिफंड। ओके, तो ये एक्स्ट्रा आ गया। चलो अभी अब आराम से, अब देखो, तो आपको अब लिखना है मोहन ने अप्लाई कितना के लिए किया था, अलॉटेड। मोहन ने अप्लाई किया था 800 के लिए, मोहन को कितना मिला है। तो पहले मोहन क्या कर लेते हैं, सॉरी मोहन है, ओके, नंबर 1 मोहन। ओके, मोहन ने अप्लाई किया था, मोहन अप्लाइड फॉर 800 शेयर। ओके, और ये कौन से कैटेगरी में आता है, वन में आता है। ओके, देखो कैटेगरी मोहन हु अप्लाइड 800 शेयर इन कैटेगरी 1, ठीक है। तो कैटेगरी 1 का मतलब 40,000 = 30,000। ओके, तो इसका रेशियो आप फाइंड आउट कर लो, है कि नहीं। पहले रेशियो फाइंड आउट कर लो, 0 0 कैंसिल, 4:3। तो मोहन ने अप्लाई किया था 800 शेयर के लिए, तो मोहन को कितना शेयर मिला है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, आप जाके उसको जरूर देखो। ओके, हमें जब अप्लाइड निकालना होता है तो अप्लाइड ऊपर, अलॉटेड नीचे, जो फाइंड आउट करना है ऊपर, अलॉटेड नीचे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। और अगर हमें अलॉटेड फाइंड आउट करना है तो अलॉटेड ऊपर, मल्टीप्लाई अप्लाई इंटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो हमें यहाँ अलॉटेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि मोहन ने अप्लाई किया था 800 शेयर के लिए। जब मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया तो मोहन को कितना मिला, कितना शेयर मिला। तो हमें फाइंड आउट करना है अलॉटेड इक्वल अलॉटेड बाय अप्लाइड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ओके, अब अलॉटेड, ये देखो यही कैटेगरी में आता है। तो कैटेगरी ये छोटा वाला हमेशा अलॉटेड होता है और हमेशा एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आता है। ओके, तो एप्लीकेशन बड़ा हो गया, तो एप्लीकेशन बड़ा, अप्लाइड छोटा, मल्टीप्लाई 800। तो 8 × 24, 8 × 2400 डिवाइडेड बाई 4, 600 शेयर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें पता चला कि हाँ, मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको मिले हैं 600 शेयर। बाकी 200 शेयर वो आगे के लिए एडवांस हो गए।
है कि नहीं। बाकी 200 शेयर इज एडवांस फॉर, एडवांस किसके लिए, अलॉटमेंट। ओके, अब ये अलॉटमेंट के लिए एडवांस हो गया। अब 600 शेयर ही हैं, अब भूल जाओ 800 शेयर है। ओके, तो 600 शेयर है। अब 600 शेयर का पैसा कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लो अमाउंट, 600 शेयर मिले हैं। हाँ, अब कितने नहीं मिले, 200 शेयर। तो 200 शेयर का अमाउंट ऑफ एडवांस, तो 200 शेयर मल्टीप्लाई 3, तो ये 600 रुपया, 600 रुपया एडवांस हो गया। ओके, अब देखो 600 रुपया एडवांस हो गया, अब याद रखना। ओके, बाद के लिए 600 रुपया एडवांस हो गया, ये एप्लीकेशन का पैसा है, एप्लीकेशन। अब देखो अगेन, अब आपको क्या करना है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या करना है, कितना शेयर हो गया, अब 600 शेयर हो गया। अब तो 800 शेयर रहे नहीं, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट 5 रुपया, 3000। ओके, पर 3000 रुपया आपका अलॉटमेंट में आ रहा है, पर यहाँ तो एडवांस 600 पहले ही हो चुका है। अलॉटमेंट में ही हो चुका है ना। 200 शेयर का एडवांस अलॉटमेंट के लिए है ना। तो 200 शेयर, यही वाला 200 शेयर मल्टीप्लाई 3 है ना। तो ये रुपया है, ये शेयर है, ये 200 शेयर है, और ये 200 शेयर का पैसा है। ओके, जैसे कि ये पैसा है अलॉटमेंट का, ये पैसा है 600 शेयर इंटू 5, ये पैसा आ गया, रुपीज है ये। ओके, तो 3000 हो गया, पर यहाँ पे एडवांस पहले ही दे चुका है, तो आप 3000 मांगोगे तो 3000 थोड़ी देगा वो, है कि नहीं। तो कितना एरियर हुआ, पहले ही ये दे चुका है ना, पहले दे चुका है, वो तो कटवा लेगा ना अपना। ओके, तो 3000 माइनस 600, ये अब डिडक्ट हो जाएगा ये उसका, तो 2400 ये हो गया आपका एरियर, मतलब 2400 आपको देना है। ओके, आप खुद ही सोचो, आप 2000 रुपया का नोट दिए पहले किसी को। ओके, वो 1500 का आपको सामान दिया, तो 500 रुपया वो रख लिया। बाद में आप जब जाओगे दोबारा, फिर आप मान लो 1500 का कोई सामान लोगे, तो आप उसको 1500 दोगे। क्यों दोगे आप 1500, 500 तो पहले का ही पड़ा हुआ है, तो आप 1000 रुपया दोगे और चलते बनोगे। किलो 1000 रुपया, 500 तो पहले ही दिए थे, उसको एडजस्ट कर लो, हो गया। तो उसी तरीके से 600 तो एडवांस है ना अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है 3000, एडवांस पहले से ही है कि नहीं। तो एडवांस ये रहा, तो 2400 एरियर। तो उसी तरीके से हमें मोहन का नहीं, अब सोहन का फाइंड आउट करना है। तो सोहन के लिए आपको क्या करना होगा, सोहन को अलॉटेड किया गया था 600 शेयर। ओके, जो आता है कैटेगरी 2 में। ओके, ये कैटेगरी 2 में आता है। तो ये अप्लाई कितना के लिए किया था, है कि नहीं। तो अप्लाई का फॉर्मूला फिर वैसे ही, जो फाइंड आउट करना है उससे ऊपर, अप्लाई डिवाइडेड बाय अलॉटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर जो दिया हुआ है, मतलब अलॉटेड। ओके, तो कैटेगरी 2 का रेशियो 50,000 30,000, 50,000 इस टू 30,000। ओके, तो 0 0 कैंसिल, 5:3। तो अप्लाई हमेशा ज़्यादा होता है, एलोटेड कम, 600, 6 5 30, 30 और 3 1000। ओके, अब 1000 रुपया एप्लीकेशन में, 1000 रुपया, हाँ सॉरी, ये अलॉट, इसको 1000 के लिए अप्लाई किया था, 1000 शेयर के लिए, 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ये शेयर है। ओके, तो 1 तब जाके इसको 600 शेयर मिले हैं। तो बाकी 400 शेयर क्या, वो एडवांस, आगे के लिए एडवांस। 1000 के लिए अप्लाई किया था, उसको मिले हैं 600 शेयर। ओके, तो ये बाकी 400 शेयर इसका क्या, एडवांस। तो ये तो 400 शेयर, अब 400 शेयर का पैसा मल्टीप्लाई एप्लीकेशन में हुआ है, तो ये एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपया, 40 12, 1200 एडवांस।
और जब 1200 एडवांस हो गया तो अलॉटमेंट में कितना है, अगेन हमें फाइंड आउट अलॉटमेंट में भी तो करना है। अलॉटमेंट इक्वल कितना है, अलॉट कितना गया था 600 शेयर, 600 मल्टीप्लाई 5, 6 5 30, 3000 हो गया 3000। और यहाँ पे एडवांस 1200 आ ही चुका है तो माइनस 1200 इक्वल 1800 एरियर। ये बात है, हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही क्रिटिकल है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको ये याद रहना होगा। ओके, फिर आपको ये कुछ बातें याद रहनी होगी कि हाँ अप्लाई वाला हमेशा बड़ा अमाउंट होता है, अलॉटेड हमेशा छोटा अमाउंट होता है, कैटेगरी जिसमें आएगा उसका आपको रेशियो फाइंड आउट कर लेना होगा। ओके, पहले आपको देखना होगा अलॉटेड दिया हुआ है ना अप्लाइड दिया हुआ है, फिर आपको देखना होगा कि हाँ जो दिया हुआ है उसका शेयर जितना बच गया उसका अमाउंट फाइंड आउट करके फिर अलॉटमेंट में कितना है उससे माइनस कर देना है। ओके, अलॉटमेंट में मान लो कितना आया 3000 आया, ये 600 शेयर है, ये 600 शेयर है। ओके, क्योंकि 600 शेयर है अलॉट किया गया तो 600 इंटू 5, 3000 माइनस 1200 रुपये एडवांस, 1800 एरियर अभी तक नहीं दिया। एडवांस तो दे चुके हैं, एरियर वाला नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ना, देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया है। ये बार बार जो एरियर में बता रहा हूँ, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी फेल टू पे, दोनों ही। तो मोहन एंड सोहन दोनों ही अलॉटमेंट मनी नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही नहीं दिए। यहाँ पे भी अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है 3000, लेकिन पहले दे चुका है ना 1200, ये पहले 1200 आ चुका है वो लोग के पास। ये जो कैटेगरी 1 2 जो हम लोग कर रहे हैं ये पहले आ चुका है 1200। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो पता चल रहा होगा कि पहले आ चुका है, 600 पहले ही आ चुका है एडवांस में, तब जाके यहाँ एरियर हुआ है। तो अलॉटमेंट के लिए एडवांस आया था, अलॉटमेंट में ही एरियर हो गया, सेम जगह पे ही एडवांस एरियर दोनों हो गया, तो आ गया स्पेशल केस। ये सर नो, तो ये है क्रिटिकल। तो अब हो गया, अब जर्नल एंट्री कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना है 92,000 के लिए आया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके, 92,000 मल्टीप्लाई 3, 276,000 276,000। ओके, पहला जितना आया आप सबको ले लो, 92,000 आया ना एप्लीकेशन, तो हम लोग सबको लेते हैं। अब छाटेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट एडवांस के लिए, है ना। बैंक में 2000 रुपया रिफंड कर देना है, तो रिटर्न कर देना है इंटू 3, 6000। ठीक है, आया कितना है, 40,000 वालों को 30,000 मिला, 50,000 वालों को 30,000 मिला, 30 30 60, तो 60,000 तो मिला, तो 60,000 वालों को तो हम देंगे। 60,000 मल्टीप्लाई 3, 1,80,000। फिर बचा कितना, 40,000 वालों को 30,000, 10,000 इधर बच गया, 50,000 वालों को 30,000, 20,000 इधर बढ़ गया, 10 20 30, 10 + 20 30,000। ये हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में, 3 3 90,000, और ये प्लस करके कितना आएगा, इतना ही आएगा, और कितना आएगा। ओके, अब देखो अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख दिया है, टू SPR, प्रीमियम भी है, ठीक है।
तो अलॉटमेंट में कितना आ गया, अब तो 60,000 रुपया का हो गया है। तो 60,000 मल्टीप्लाई 5, 60,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 1 20, 1 80, यहाँ पे आ गया 3। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये तो समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई नया चीज़ है नहीं, हम लोग ये सब कर चुके हैं। अलॉटमेंट में एडवांस के लिए हम लोग यहीं पे एडजस्ट करते हैं। 90,000 तो दे चुका है, मांगा है कितना, 3 लाख, है ना। अलॉटमेंट का ये मांगने का एंट्री होता है ना, ये कंपनी ने मांगा है कि 3 लाख मांगा है, ओके। तो क्या 3 लाख मिलेगा, नहीं मिलेगा, पहले ही दे दिया ना, 90,000 तो पहले ही दे दिया है, कैसे 3 लाख मिल जाएगा, आप खुद ही सोचो, है कि नहीं। तो 3 लाख से माइनस करो 90,000 ना, है कि नहीं। 3 लाख से 90,000 माइनस करना होगा आपको। बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, सही है ना, 60 दो प्रीमियम का, तो 12 और 3 इसका, 3 लाख, हाँ सही है, सही है, सही है, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो, मांगा है 3 लाख, आएगा 2,10,000, क्योंकि 90,000 तो पहले ही दे चुका है। 3 लाख माइनस 90,000 ये दे चुका है पहले ही, ओके। तो 2,10,000 और एरियर कितना हुआ है, तो एरियर के लिए आपको प्लस करना होगा, ओके। ऐसे ही तभी आपको पता चल जाएगा एरियर कितना हुआ है। 1,800 इधर, ओके, 1,800 इधर और 2,400 इधर, ये 2,400, ओके, 4,200, तो 4,200 एरियर, ओके। और आपका आ गया, माइनस कर दो, 2,05,800, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत ही अच्छा भी था, ओके। आपको बस थोड़ा सा समझने का ज़रूरी है कि जो आदमी मान लो पहले एडवांस दे चुका है कोई सामान का, ओके, वो दोबारा उस पैसा को नहीं देगा ना, ये सुन। तो जो एडवांस मिल चुका है हमको, ओके, वो तो माइनस करेंगे ना, वो यहाँ पे माइनस करेंगे ना, तब जाके ना उसका एरियर होगा कि हाँ यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दिया। हमें क्या करना है, अभी देखो एडवांस भी मिल गया है और यहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, अलॉटमेंट का एडवांस भी मिल गया है, ओके। एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ एडवांस भी आ गया है अलॉटमेंट के लिए, और अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट ही नहीं दिया। बात ये हो गया, तो जो एडवांस आ गया, मान लो कि एक व्यक्ति है, मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ, एक व्यक्ति है, आप गए दुकानदार के पास, 500 रुपया उसके पास पड़ा हुआ है, ओके, और आप इस बार कुछ भी पैसा नहीं दे रहे हो, मान लो 1,000 का आपने सामान लिया, ओके, 500 रुपया इस शॉप में पड़ा हुआ है, ओके, ये शॉप है, 500 रुपया पड़ा हुआ है, इसमें आपका पहले का कुछ होगा ट्रांजेक्शन, तो 500 रुपया इस आदमी के पास पड़ा हुआ है। आप गए 1,000 का सामान लिए, ओके, और आपने पर्स लाना भूल गया, ओके, आप पर्स लेके नहीं गए हो, तो आपका कितने का उधारी रह जाएगा, 1,000 का रहेगा, नहीं 500 का रहेगा ना, क्योंकि 500 तो है ना उसके पास पहले से जमा, है कि नहीं, 500 तो है, बचा 500, तो 500 ही रहेगा ना। मान लो कुछ नहीं लेके गए, वो मैं बात बता रहा हूँ, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी दुकानदार के पास आपका 500 पहले से ही पड़ा हुआ है और उस दुकान में आप फिर से गए और 1,000 का सामान लिया आपने और पैसा नहीं लाए हो आप, मान लो पैसा आप भूल चुके हो लाना, ओके,
तो कितना का उधारी हो गया आपका उस समय? उस समय आपका एडवांस भी था 500 और उस समय आपका एरियर भी हो गया 500, क्योंकि 500 ही का ही एरियर होगा ना, है कि नहीं? 1000 का कैसे हो जाएगा? आप तो बोलोगे ना कि यार मैं पर्स नहीं लाया हूँ, 1000 रुपये का सामान मैंने आपसे ले लिया, लेकिन हाँ याद करो मैंने आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो बोलेगा हाँ हाँ आपने दिया था एक बार, तो अभी मेरा कितना रह गया? 500। वही चीज़ है, वही चीज़ है, एग्जैक्ट वही चीज़ है कि 600 रुपये इधर एडवांस रह गया और इधर 3000 हो गया एरियर, तो 3000 बच्चा बोलेगा 3000 एरियर है, 3000 नहीं है, 600 है ना एडवांस, 2400 एरियर है। उसी तरीक़ा से इसमें एडवांस है कितना? 1200, ठीक है। तो यहाँ पे एरियर हो रहा है 3000, पर 3000 एरियर नहीं है, 1800 एरियर है, क्योंकि 1200 है ना एडवांस पहले से पड़ा हुआ है ना खाता में कि हाँ 1200 रुपये इसका जमा है, मिस्टर ए का 1200 रुपया जमा है। मिस्टर ए खाली हाथ भी आएगा ना, तो अगर 2000 का शॉपिंग करेगा और खाली हाथ भी आएगा तो उसका कितना 1200 जमा है, तो कितना होगा 800 ही और उसका ये होगा। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना आप। ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।